में एमबीबीएस एडमिशन विवाद को लेकर आज जम्मू में संघर्ष समिति की बैठक। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति का ऐलान करेगी समिति। हिंदू छात्रों को ज्यादा सीट अलॉट करने की मांग। कटरा में तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे चल रहे युवक को रौंदा, मौके पर हुई मौत, सीसीटीवी में कैद हुई। लोकसभा में ई सिगरेट पीने को लेकर हंगामा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर संसद में ई सिगरेट पीने का लगाया आरोप। स्पीकर ने कहा सांसद के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। इंडिगो की उड़ान रद्द होने से आज भी देश भर में यात्री परेशान। श्रीनगर से आज इंडिगो की 4 फ्लाइट रद्द। श्रीनगर टू दिल्ली स्पाइस जेट की फ्लाइट भी नहीं भरेगी उड़ान। उड़ान मंत्री राममोहन नायडू ने किया इंडिगो की उड़ानों के सामान्य होने का दावा। चेयरमैन विक्रम मेहता ने दी सफाई। जानबूझकर संकट पैदा करने के आरोपों से किया इनकार। यात्रियों से मांगी माफी। कहा तेजी से सामान्य हो रही है उड़ानें। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। वक्त है जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों का। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ित परिवार को दिए नियुक्ति पत्र। कन्वेंशन सेंटर में कुल 82 परिवारों को दिए गए नौकरी के नियुक्ति पत्र। आतंक पीड़ित परिवारों ने एलजी के साथ किया संवाद। कहा कि ये पहले उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाएगी। कई परिवार पहले दो पक्षों के संकट झेल रहे थे, अब उन्हें नई आशा मिली है। एलजी ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकी नेटवर्क कमजोर हुआ है और आतंक पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ये कदम पीड़ितों में नई उम्मीद जगाने वाला है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और उग्रवाद आम थे, लेकिन अब आतंक पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी जैसी राहत मिल रही है। इससे उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकार सशक्त होंगे। आतंकवाद को लेकर एलजी ने कहा कि कुछ लोग आतंक को जीवित रखना चाहते थे, लेकिन अब आतंकवाद पर प्रहार जारी रहेगा और पीड़ित परिवारों को न्याय और सुरक्षा मिलेगी। कटरा में सड़क हादसा। ओमनी वैन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। कुलगाम पुलिस ने 2 ट्रक पेडलर्स को गिरफ्तार किया। कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद किया। पुलवामा पुलिस ने गुंड अचान नाले में अवैध खनन पर कार्रवाई की। कब्जे से एक ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त की। किश्तवाड़ के बद्दर के गांधी इलाके के दौरे में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने लोगों से मुलाकात की। स्थानीय समस्याओं की समीक्षा कर जरूरी सेवाओं और सुविधाओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन। बरहामा शराई टंगमर्ग में भालू का हमले से एक व्यक्ति घायल। पीडीपी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शेख नासिर ने बोंजवा का दौरा किया। दौरे के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। जेकेपीडीएफ के अध्यक्ष हकीम मोहम्मद यासिन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आरक्षण मुद्दे को सुलझाने में विपक्ष से सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। कहा हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति और 2026 की जाति जनगणना के बाद ही आरक्षण का निर्णय लिया जा सकता है। रामन के सीईओ ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल किलासेरी के टीचर ग्रेड 2 बलवंत सिंह को सीसीए नियम 31 के तहत सस्पेंड किया। अधिकारियों ने बताया सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के आरोपों के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो की 4 फ्लाइट रद्द। स्पाइस जेट की श्रीनगर दिल्ली फ्लाइट भी कैंसिल। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने कमर्शियल जगहों के लिए जारी किया आदेश। बिल्डिंग और फायर सेफ्टी नियमों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश जारी किया गया। एमबीबीएस सीट विवाद पर घमासान जारी। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति आज शाम 4 बजे जम्मू में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे की रणनीति की देगी जानकारी। श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंदूक के तहत कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल ने दोनों देशों की मानवीय सहायता प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कहा भारतीय सेना दल प्रभावित नागरिकों को लगातार चिकित्सा की सहायता दे रही है।
डोडा प्रशासन और सिविल सोसाइटी चिली बाला ने GHS चिली बाला में ड्रग जागरूकता कैंपेन का आयोजन किया, जहां विशेषज्ञों ने नशे के दुष्प्रभावों पर जानकारी दी। जागरूकता कैंप में डॉक्टर दानवीर और SI कलीशा देवी ने ड्रग मुक्त समाज की जरूरत पर जोर दिया, लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित समुदाय बनाने की अपील की। किश्तवाड़ के TRC कॉम्प्लेक्स में बीजेपी के UT स्तरीय महिला सम्मेलन में MLA शगुन पारिहार का बयान, कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। MLA शगुन पारिहार ने महिलाओं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने वाली सरकारी योजनाओं पर जोर दिया, कहा देश की प्रगति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की सराहना। पुलवामा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पशु चोरी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 47 चोरी की भेड़ें बरामद की, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बड़गांव में जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट में गैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज, इस साल डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में गाड़ियां और मशीनें जब्त की। विशाख के कोठे बमनाल निवासी अशोक कुमार के खेतों में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को कब्जे में लिया। IIM जम्मू ने पहली बार बसों वाली पेंटिंग वर्कशॉप शुरू की, जिसमें छात्रों को 300 साल पुरानी पारंपरिक कला को मास्टर आर्टिस्ट से सीखने का मौका मिला। स्टूडेंट ने इसे जम्मू की जीवंत कलात्मक विरासत के करीब आने का अनोखा अनुभव बताया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के आतंक पीड़ित परिवारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। LG ने कहा है कि सभी आतंक पीड़ित परिवारों को नौकरी दी जाएगी, आतंक पीड़ितों के साथ बिना देरी न्याय होगा, सभी आतंकी घटनाओं की जांच की जाएगी और बचे हुए सभी आतंकी भी जल्द से जल्द मारे जाएंगे। LG मनोज सिन्हा ने यह बयान दिया, चाहे आतंकी के बॉर्डर के इस पार हो या फिर वो आतंकी उस पार हो, जल्द ही उनका खात्मा कर दिया जाएगा। ढूंढ ढूंढ के एक आतंकी को मार गिराया जाएगा। उपराज्यपाल ने आज जम्मू में 82 लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमें 41 नियुक्ति पत्र आतंक पीड़ित परिवार के सदस्यों को दिए गए हैं। वहीं 41 दिव्यांगत कर्मचारी, उनके परिजनों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ और 2019 तक जम्मू कश्मीर में 41,949 41,949 दशकों तक यहां की आवाम को गुमराह करने का काम किया। आज भी उनमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतवर्ष के आदर्शों का गलत फायदा उठाकर झूठ और सरासर गलत नैरेटिव चलाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें दशकों तक आतंकवादियों और अलगाववादियों के इकोसिस्टम से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में शांति और विकास स्थापित हो, ये देखकर अनेक लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। सभी टेरर विक्टिम केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, टेरर केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकवादी और उनके सहयोगी चाहे इस तरह हो या सीमा पार हो, उन्हें उनके जघन्य अपराध की कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले। मैं इसे जम्मू कश्मीर में न्याय के एक नए युग की शुरुआत कहना चाहूंगा। अनमोल जिंदगियां सिर्फ आंकड़ों और सरकारी फाइलों में सिमट कर रह गई थी और जो परिजन दशकों से सिर्फ वादों के भरोसे जीवन काट रहे थे, उनका इंतजार अब समाप्त हो गया है। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से समर्पित है और समर्पित भाव से काम कर रहा है। और ये आज फिर मैं इस सभागार में दोहराना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि और भी मामले हैं, लेकिन कोई गलत नियुक्ति न हो इसके लिए थोड़ा समय लगता है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक भी जेन्युइन केस ऐसा नहीं बचेगा जिसे नियुक्ति न मिल जाए, जो टेरर विक्टिम फैमिली। मैं सभी टेरर विक्टिम फैमिली को एक बार पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिजन आज अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं माता वैष्णो देवी से उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं और प्रशासन के जिन साथियों ने त्वरित गति से नियुक्ति पत्र बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। वहीं जम्मू में